बौखला करके, गुस्सा में आक्रोश होकर के आर और पार की लड़ाई, करो या मरो की लड़ाई के साथ हम लोग आज रोड में उतरे हैं। 500 रुपए में कैसे गुजारा करेगा, इसको सीएम साहब भी बताए, क्योंकि हमसे भी तो वोट लिया जाता है ना। दिव्यांग लोग को जिनको जरूरत है, जो कुछ कर नहीं सकते, उसको 500 रुपए दे रहे हैं, और जो सक्षम है, जो कमा भी सकते हैं, उसको 1000 रुपए दे रहे हैं। भाई साहब, सुशासन की सरकार चल रही है डबल इंजन की, और अब बदनाम कर रहे हैं। आज 3 दिसंबर दिव्यांग राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। ये तमाम लोग बैठे हैं दिव्यांग है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द कह के इन्हें सुशोभित किया है, या ये कहें इनका मान बढ़ाया है। लेकिन हम बाहर भी सुन रहे थे कि हमें दिव्यांग मत बोलिएगा। वो पूछेंगे क्यों? ये कह रहे हैं कि हमें नजरबंद कर दिया है। एक तरफ सम्मान शाह सरकार की ओर से, और एक तरफ हमें बंदी बनाया गया है साहू छात्रावास टिकरापारा में। यह भी पूछेंगे कारण क्या है, क्यों ऐसे बोल रहे हो आप लोग? हम लोग यही बोल रहे हैं सर कि हमें बंदी क्यों बनाया गया है। हम तो सरकार को अपने मांगों को लेकर 6 सूत्री मांग की एक ज्ञापन सौंप चुके हैं, और मुख्यमंत्री साहब ये अच्छी भली भांति जानते कि उनसे आधा घंटा चर्चा हुआ है, लेकिन अभी तक शाह सरकार की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की मांगों को लेकर कोई जानकारी नहीं दिए गए हैं। तो बंदी बनाने के पीछे कारण क्या लगता है, क्यों ऐसा आप कह रहे हो? ये सवाल अब वो लोग जानते हैं कि वो सरकार समझ रहे होंगे कि मैं अगर ये दिव्यांग लोग अगर रोड में निकलते तो मेरी सरकार की किरकिरी होंगे। भाई साहब, सुशासन की सरकार चल रही है डबल इंजन की, और अब बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बदनाम नहीं सर भाई, हमारे हमको देखिए ना, धरातल में हम कहाँ हैं ना, हमें सरकार काम देते हैं ना समाज काम देते हैं। हम करें तो करें क्या? समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमें लोन दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया था। हम करें क्या? हम यही कहना चाहते कि हम काम चाहिए हमें। बाहर में अध्यक्ष महोदय चंद्राकर जी बाहर में कह रहे हैं हमें दिव्यांग मत बोलिए, आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा। ऐसा क्यों नफरत हो रही है भाई दिव्यांग? दिव्यांगों को बस नाम बस देना कोई उपाधि नहीं है। दिव्यांगों की जो विशेष महत्वपूर्ण योजना है, लाभ देना है, उस पे अमल नहीं करता शासन। बस नाम से सम्मानित करना, ये कोई लालीपाप धराने की काम कर रहे हैं ना शासन। इसलिए मैं चाहता हूं शासन से नाम बस चेंज करने से काम नहीं बढ़ता, तो कम से कम अपना जो योजना 6 सूत्री मांग को हम लेकर बैठे हैं, आज तक सही अगर शासन कुछ सुशासन का अगर सरकार रहता तो आज तक 6 बिंदु की मांग को, यह लीगल मांग नहीं है, न्यायपूर्वक मांग नहीं है, न्यायपूर्वक मांग है, इसको आज तक पूरा कर देते। आज तक धरातल में हमको इस उतरने की दिव्यांगों को जरूरत नहीं पड़ता। सरकार का कहना होगा, वो सोच रहे हैं कि आपने 6 सूत्री मांग करे हैं, उसमें वित्तीय भार ना पड़े, समय ले रहा होगा। आप इतने जल्दी उतावला हो जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। हम लोग के पास विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री साहब छत्तीसगढ़ से हैं, उसने खुद हमको बुलाया था। 5-6 लोग हम अपने कमेटी पदाधिकारी गए थे 3 महीने पहले, और वो बोला कि आपका मांग सब भली भांति सब ठीक है, हमको पाप लग रहा है भाई, आपका मांग के लिए हमको सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए। लेकिन हम उनको 1 महीना का समय दिए हैं, सभी से धैर्यपूर्वक। सभी लोग आवाज तक के कोई भी प्रकार की मांग को, हमारा 3-3 4 कैबिनेट का बैठक हो गया, आज तक न प्रस्ताव में चढ़ाया न प्रस्ताव में पास किया, तो किस प्रकार से हम उसके इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे? इसलिए हम बौखला करके, गुस्सा में आक्रोश होकर के आर और पार की लड़ाई, करो या मरो की लड़ाई के साथ हम लोग आज रोड में उतरे हैं। पैदल मार्च करने वाले हैं। अभी हमको यहाँ से बाहर करेगा, तुरंत जाएंगे, रोड में क्यों ना हमको जान गंवाना पड़े, लेकिन पैदल मार्च होकर रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा ना हो जाए। धीरज रखिए, होगा भाई सुशासन है। ये बताएं, आप तो महिला नारी शक्ति हैं, महिलाओं को महतारी वंदना योजना के तहत 1-1 दनादन भेजा जा रहा है, खुश तो होंगी ना? क्यों खुश होंगे? दिव्यांग लोग को जिनको जरूरत है, जो कुछ कर नहीं सकते, उसको 500 रुपए दे रहे हैं, और जो सक्षम है, जो कमा भी सकते हैं, उसको 1000 रुपए दे रहे हैं। तो आपने कहाँ ऐसा ज्यादा मिल रहा है? कहीं ऐसा है कि आपको 3-4 हजार दिया जा रहा है? कहीं राज्य में ऐसा है? क्यों, कहीं राज्य में ऐसा है जहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा हो? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको बिना बोले 1-1 मिल रहा है, और हमको 500। किसको मिल रहा है? ग्रामीण मतलब महतारी वंदना योजना? महतारी वंदन योजना में सर। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसमें हमारा भी नाम आना चाहिए, क्योंकि हमसे भी तो वोट लिया जाता है ना। आपका नाम नहीं आया है? हमारा नाम नहीं आया है। आपने भरवाया नहीं होगा, फॉर्म भरे नहीं होगा। तो हम शादी नहीं किए हैं तो कहाँ से मिलेगा सर? माने 500 रुपए कितना पेंशन? उन्हीं को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, वो ठीक ठाक हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, उनको जरूरत से ज्यादा मिलेगा। लेकिन कितना पेंशन मिलता है? पेंशन हमको 500 मिलता है सर, वो भी सही समय में मिलता भी नहीं है। तो फिर घर परिवार कैसे कैसे चलाती हैं आप? 500? मेरे को तो पेंशन ही नहीं मिलता है। 500 भी नहीं मिलता? 500 भी नहीं मिलता है। आप दिव्यांग में ही आते हैं ना,
है, फिर कैसे नहीं मिलता? फॉर्म नहीं भरे होंगे इसलिए होगा। मैं तो बहुत बार भरी हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। 2011 हाँ की जी। सर्वे सूची का नाम जो है ना सर, उसको हटाते भी नहीं है। आज 40 साल हो गया हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। सर्वे सूची मांगते हैं ना, सर्वे दिव्यांग लोगों को पैसा लेने के लिए सर्वे सूची में नाम होना जरूरी है। ठीक है। सन 2011 का अगर उसमें नहीं है तो वो चाहे उसके घर में रहे या मत रहे या 100% दिव्यांग रहे तो भी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला। क्यों गोपाल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं 500 रुपये मिलता है, कैसे चलाएंगे महंगाई में और कैसे चला भी रहे हो? अब आप ही बताइए भैया, आप ही बताइए। आज तो आप लोग सुबह से हमको कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। कितनी बार आप घर गए होंगे, घर से वापस आए होंगे, आपका एक दिन का पेट्रोल खर्चा भी 500 रुपये से ज़्यादा होगा। तो हम महीने कैसे गुजारेंगे उसमें? आप स्वयं सोचें। हम अपना जीवन तो जिएंगे, साथ में हमारे आश्रित जो परिवार है 500 रुपये में कैसे गुजारा करेगा, इसको सीएम साहब भी बताए, क्योंकि वो सुशासन की सरकार है, संवेदनशील भी है, संवेदनशील सरकार है ना। वो इनाम बांटने जाती है एनजीओ की कंपनियों के, मतलब जो आयोजक हैं उनके दुकानों में। वो मैं दुकान ही बोलूँगा उसको, क्योंकि वहाँ पर केवल बिलिंग होता है। आज 2 समोसा खिलाएंगे, कल 5 प्लेट थाली का भी वो बिल बना के वहाँ पर जोड़ लेंगे। वहाँ पर फायदा उनको मिलेगा। मैं साफ आरोप लगा रहा हूँ, फायदा उनको मिलेगा, इसीलिए वो जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो दिव्यांगों का हक जहाँ पर हमको मिलना है, जहाँ से हम दिव्यांग उन्नति करेंगे, कुछ हमारा परिवार जिसमें पलेगा, है ना, कुछ लोग आत्मनिर्भर होंगे, ऐसी चीज़ों को छोड़ के वो दिव्यांग सम्मान मतलब वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर उनको फायदा होना है ना, उनका नाम वहाँ पर होना है। पहले से प्रोटोकॉल उनका निर्धारित होगा। लेकिन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से पूरे छत्तीसगढ़ दिव्यांग आए हुए हैं यहाँ पर, उनको यहाँ आने में मतलब पता नहीं क्यों शर्म सी आ रही है। वही मैं सवाल पूछने वाला था। सबकी बातें सुनी जा रही है शराब को लेकर के। देखिए, जो शराब प्रेमी उनके लिए बकायदा रोड पे आएंगे, एक बार आप होम डिलीवरी कर दीजिए। आप दिव्यांग है, आपने जिताए हैं, सुशासन लाए हैं, क्यों बात नहीं सुनी जा रही? अटक कहाँ पे रही है? कैसा लग रहा है, ये कारण क्या है? अब यही चीज को सोचिए आप कि शराब, अब जैसे सत्ता में आने से पहले तो आपने शराब का विरोध किया था, पूर्व शासन का, आप सड़क में भी उतरते थे। लेकिन अब घर तक डिलीवरी करने जाएंगे उस शराब को, है ना। और उसी तरह हमारा, जैसे अभी हमारे बहन ने बताया कि 500 रुपये जो हमको मिलता है उसमें बीपीएल का कार्ड वो अनिवार्य है, तब मिलेगा, है ना, तब मिलेगा। अच्छा। लेकिन वहीं पर एक फर्जी दिव्यांग एक प्रमाण पत्र कहीं से खरीदा हुआ भी ला के दे देगा ना, और कुछ चढ़ोतरी लगा देगा, तो उसको बाकायदा उसको नौकरी मिलेगी, उसकी जांच तक नहीं होगी। हमारे संगठन के द्वारा लगभग कई बड़े अधिकारी, मैं कितनी संख्या बताऊं, अभी कई बड़े अधिकारी हैं जिनका हमने शिकायत संगठन के विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न शिकायती पत्रों के माध्यम से किया हुआ है शासन में। लेकिन आज तक किसी एक का भी वो न जांच करा पाए हैं, और शायद उनकी मंशा भी नहीं होगी। हो सकता है इन नेताओं से ही कुछ लोग मिले हुए होंगे। ठीक है, ठीक है। आपका आरोप तो कही है। दर्शकों, एक बात स्पष्ट है, 500 रुपया महीना और आज की महंगाई, ये तमाम लोग देख रहे हैं। महिलाएं ने साफ कहा है कि शादी नहीं हुई तो महतारी वंदना योजना के तहत 1000 रुपये जो देंगे वो तो मिलेगा नहीं। शादी तो हुई नहीं, कैसे मिलेगा? 500 रुपये जो दिया जा रहा है उसमें 1 महीना चलाना है। कल्पना करें, पूरे लोग जितने देख रहे हैं, कल्पना करें, ये सारे लोग जो देख रहे हैं ना, हमारे कैमरामैन भाई दिखा रहे हैं, सारे दिव्यांग हैं, हमारे ही समाज के एक हिस्सा है, शारीरिक रूप से असक्षम है, इसलिए दिव्यांग प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पर इनकी मांगे हैं कि पेंशन बढ़ाया जाए। कई दफा इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये भी तो हो सकता है कि सरकार इसमें बड़े गहनता से विचार कर रहा होगा, इसीलिए लेट लग रहा होगा। शायद लेट लपीते के कारण ये भी होंगे, लेकिन इनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पर एक बात स्पष्ट है, साहू छात्रावास में इन्हें बंद कर दिया गया है। बाहर बिल्कुल पुलिस वालों की तैनात थी, आगे पीछे बैरिकेड, बिल्कुल रूट जाम जरूर था रोड, फिर भी ये डटे थे। इन्होंने बताया कि कई लोगों ने कहा कि पुलिस वाले ने कुछ इनके जो बैटरी थी, जो बक्से थे, जो भी बजाने के सामान थे, माइक, सारे अंदर कर दिए, ऐसा इनका आरोप है। अब देखना ही होगा। छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित हैं सीएम साहब, आज भी है, और बड़े चहेते माने जाते हैं प्रधानमंत्री जी के। पर इन दिव्यांग को लेकर के उनका अभी विचार क्या है, क्या मनसा है, कब पूरा करेगा, तो समय बताएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।